निरहुआ काम नहीं कर रहा है क्या? निरहू वहाँ पे निरहू का पता नहीं चलेगा इस बार। वो अपना चुनाव बस लड़ लें, पर्चा बनने लड़ टिक नहीं पाएंगे इस बार। धर्मेंद्र बहुत मजबूती के साथ, हमारे साथ गुड्डू जमाली जी आ गए थे, उन्हीं की वजह से हम कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार हम बहुत मजबूती के साथ हैं। पूरे पूर्वांचल में बता रहा हूँ, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, पूर्वांचल की कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में हम लोग लिया कर देंगे। नाम है, मैं कुंडा से हूँ और वैसे तो राजा भैया हैं। जरूरी है वही अकेले रहेंगे कुंडा में, और कोई नहीं रह सकता। हम भी राजा ही हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर सारे लोग राजा भैया ही हैं तो परजा भैया कौन है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मेरे साथ बहुत सारा अत्याचार हो रहा है इस सरकार में। मैं इसके लिए उच्च अधिकारियों से भी शिकायत किया, लेकिन दबंग लोगों की राजनीतिक पकड़ होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं होती। दबंग लोग, अब ये तो आप समझ ही सकते हैं कौन दबंग होगा। सड़क पे चलने वाला आदमी तो दबंग होगा नहीं, हमारे जैसा गरीब आदमी तो दबंग होगा ही नहीं। कौन दबंग है, क्या है, वो आप सब कुछ जान रहे हैं। आप हमारे मुंह से क्यों कहलवाना चाह रहे हैं? लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दल यह प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली की सियासत पर कब्जा हुआ जाए। इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा दिया है। मेरी मौजूदगी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है। कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। भाई साहब, लोकसभा चुनाव, पहली बात, आप किस जिले से हैं? सर, मैं पूर्वांचल ज़िले से हूँ, और पूर्वांचल में हम लोग जो कि इस बार आजमगढ़ से हमारा घर पड़ता है, और आजमगढ़ में हम माननीय धर्मेंद्र यादव जी को वो बहुत भारी मतों से इस बार, अगली बार उपचुनाव में कुछ हमारे लोगों से गलतियाँ हुई थी, लेकिन इस बार हम भारी मतों से उनको विजयी बनाएंगे। निरहुआ काम नहीं कर रहा है क्या? निरहू वहाँ पे निरहू का पता नहीं चलेगा इस बार। वो अपना चुनाव बस लड़ लें, पर्चा बनने लड़ टिक नहीं पाएंगे इस बार। धर्मेंद्र बहुत मजबूती के साथ, हमारे साथ गुड्डू जमाली जी आ गए थे, उन्हीं की वजह से हम कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार हम बहुत मजबूती के साथ हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि 75+ ले जाएंगे। नहीं, पूर्वांचल में इस बार, पूरे पूर्वांचल में बता रहा हूँ, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, पूर्वांचल की कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में हम लोग लिया कर देंगे। घोसी से राजू राय, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, धर्मेंद्र यादव, जौनपुर से जो भी सीटें तय होंगी, जो भी कैंडिडेट आएंगे हमारे सामने समाजवादी पार्टी के साथ, सबको हम लोग जिताकर इस बार भेजेंगे। अच्छा, घोसी की बात करें, घोसी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं अरविंद राजभर, वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या माहौल है वहाँ का? उनका पता चल जाएगा उपचुनाव में। अभी जनता ने घोसी के उपचुनाव में जनता ने जवाब दे दिया था। इस बार उनको चुनाव लड़ने, पर्चा भी नहीं भरेंगे इस बार। जमानत जब्त हो जाएगी घोसी में। जी, अरविंद राजभर की जमानत जब्त हो जाएगी इस बार। आप कहाँ से हैं? मैं जी प्रयागराज जनपद से हूँ, और ठाकुर विवेक सिंह मेरा नाम है, कुंडा में रहता हूँ। मेरे साथ बहुत सारा अत्याचार हो रहा है इस सरकार में। मैं इसके लिए उच्च अधिकारियों से भी शिकायत किया, लेकिन दबंग लोगों की राजनीतिक पकड़ होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं होती। कौन दबंग लोग? अब ये तो आप समझ ही सकते हैं कौन दबंग होगा। सड़क पे चलने वाला आदमी तो दबंग होगा नहीं, हमारे जैसा गरीब आदमी तो दबंग होगा ही नहीं। कौन दबंग है, क्या है, वो आप सब कुछ जान रहे हैं। आप हमारे मुंह से क्यों कहलवाना चाह रहे हैं? और मैं कह भी दूंगा, मुझे कोई डर नहीं है, मरने के लिए ही मैं आया हूँ। मेरे मामा जी को मरवा दिया गया, मेरे जीजा जी को मरवा दिया गया, मेरे ख़ानदान को मरवा दिया गया। खाली एक मैं बचा हूँ। मेरे पीछे भी मुझे अभी 1 महीने के लिए ज़बरदस्ती चोरी के मुकदमे में जेल भेजा गया, प्रतापगढ़ जेल में। आप जांच करवा लीजिए, मैं जेल से काट के आया ही नहीं कि दूसरी एक चोरी हो गई गांव में, उसमें भी मेरे नाम FIR हो गया। कोई भी एक चोर आता है तो कोई भी चोरी होती है गांव में तो पहले उसी को डाल दिया जाता है। ये गांव में जो भी चोरियां होती हैं उसमें आपका नाम शामिल? जी जी जी, कुछ भी होता है तो सबसे पहले मेरा नाम, ये आप समझ लीजिए। विवेक सिंह मेरा नाम है, मैं कुंडा से हूँ। और वैसे तो राजा भैया हैं। जरूरी है वही अकेले रहेंगे कुंडा में, और कोई नहीं रह सकता। हम भी राजा ही हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर सारे लोग राजा भैया ही हैं तो परजा भैया कौन है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। किसी के साथ कुछ भी होता है तो पता चल जाता है कि ये राजा भैया का आदमी है। आप मुझे बता दीजिए, मैं किसी भैया का आदमी नहीं हूँ। मैं देश का नागरिक हूँ, मेरी भी कुछ नागरिकता बनती है, मेरा भी कुछ अधिकार बनता है या नहीं सर? मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मैं अगर नहीं कुछ किया, मेरे साथ अगर अखिलेश जी माननीय नहीं आए तो सर मैं मारा जाऊँगा। और मैं ये बताना चाहूँगा आपके न्यूज़ के माध्यम से कि ये एक दूसरा विकास दुबे को जन्म ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
नहीं तो इस देश में बहुत सारे विकास दुबे पैदा होते रहेंगे और कितने अतीक को मरवाएंगे, कितने मुख्तार को मरवाएंगे। मारने के लिए इस पार्टी को हम लोग ने वोट नहीं किया था, बचने के लिए किया था। तो आपके कहने का मतलब है बीजेपी मुख्तार और अतीक को कमल मरवा- का फूल हमारी भूल, सीधी बात आप समझिए एक लाइन में जी। इस बार पूर्वांचल में गांव-गांव घेरा डालो, डेरा डालो का नारा लेकर हम लोग चल रहे हैं। हर मतदाताओं को समझाएंगे। अभी 60,000 की वैकेंसी हुई थी, उसमें से हमेशा बाबा जी का पेपर लीक होता है। हर परीक्षा में आरओ की परीक्षा होनी चाहिए। बाबा जी का पेपर लीक होता है या अभी अभ्यर्थियों का पेपर लीक? अभ्यर्थियों का बाबा जी की सरकार में जो पेपर लीक होता है, जो कराते हैं परीक्षा फार्म भरते हैं, हम पैसा लगाकर 500 600 रुपये लगाकर फार्म भरते हैं और पेपर लीक हो जाता है। आरओ का परीक्षा पेपर लीक किया, पुलिस की भर्ती अभी तक नहीं हो पाई। हम लोग इस बार जो कि इस सरकार को हटाएंगे। ये सरकारी लीक है, लीकेज नहीं बंद कर पाएंगे। अपना लीकेज नहीं है, सरकार बंद कर पाई है 5 सालों से। इस लीकेज को, इस सरकार को हम लोग इसका लीकेज बंद कर देंगे। इस बार बंद हो जाएगा, इनका लीकेज एकदम पूरी तरह से बंद हो जाएगा, आप जान लीजिए। बंद तो अगली बार ही हो गया था, कुंडा और बाबागंज में भी हो गया था, लेकिन ज़बरदस्ती ले लेना ये एक अलग दबंगई है।